हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आप सभी को पता है। इस फार्मूला का यूज करते हुए हम किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन पे एक विंडोज एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, एक प्रोजेक्ट है और एक ही इसमें फॉर्म है। इस फॉर्म की डिजाइनिंग मैंने पहले ही कर लिया है। ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये लेबल या बटन कंट्रोल या टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाते हैं टूल बॉक्स से, ये आप पहले की वीडियो देख के आप जान चुके हैं। टूल बॉक्स पे जाकर मैं बटन कंट्रोल्स और लेबल और इधर से टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स में लाते गया हूं। मैंने लाया है यहाँ पे लेबल 1 कंट्रोल और लेबल 1 यहाँ लिखा हुआ था। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के मैंने लिख दिया एंटर बेस वैल्यू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हमको बेस वैल्यू चाहिए और हाइट वैल्यू चाहिए। तो एंटर बेस वैल्यू इधर है टेक्स्ट बॉक्स 1, ये लेबल 2 में मैंने लिख दिया। उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के एंटर हाइट वैल्यू, तो यहाँ पे लेबल 2 की जगह लिखा हुआ है एंटर हाइट वैल्यू। ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, दिस इज थर्ड टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ 3 बटन ले रखा है मैंने। बटन 1 कंट्रोल में बटन 1 लिखा हुआ था, इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। इस बटन की कोडिंग में ऐसा किया हूं कि डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करके और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करके एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये कोडिंग में ही जो बेस और हाइट की वैल्यू रहेगी उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। सेकंड बटन पे हम इस फर्स्ट 2 टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू लेंगे, बेस और हाइट वैल्यू फर्स्ट और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहां क्लिक करने पे ये फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट आएगा। थर्ड बटन की कोडिंग ऐसे की है कि यहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इनपुट बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स फंक्शन के थ्रू इनपुट लेकर के मैसेज बॉक्स से आउटपुट हम दिखाएंगे। इस वीडियो से पहले आप इनपुट बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन वाला वीडियो आप जरूर देख लेंगे। चलिए इसकी कोडिंग दिखाता हूं। डबल क्लिक करते हैं, कोड विंडो खुल गया। बटन 1 पे मैंने क्या किया, डायमेंशन बी एज इंटीजर बेस के लिए, डायमेंशन एच एज इंटीजर हाइट के लिए और एरिया रखने के लिए सिंगल जो पॉइंट में रख सके मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे मैं इस बटन 1 कंट्रोल के अंदर ही बेस और हाइट की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू 12 और 6 दे रखा है, तो हर बार जब भी हम बटन 1 को क्लिक करेंगे इन्हीं दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग यही रिजल्ट बार बार आएगा। 12 इंटू 6 72/2 36 एरिया पे आएगा वेरिएबल पे, और ये जो है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। जब तक कि यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यू को 12 और 6 को नहीं बदलेंगे बेस और हाइट वेरिएबल के लिए जो डिक्लेयर कर रखे हैं बी और एच में, तब तक हर बार ये 36 ही आंसर हमारा आते रहेगा। दूसरे बटन पे मैं क्या किया हूं, बेस और हाइट के लिए बी और एच सिंगल पॉइंट में वैल्यू ले सके इसलिए वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप बी एज डायमेंशन बी एज सिंगल, डायमेंशन एच एज सिंगल, और इनका रिजल्ट चूंकि यहाँ बाय 2 है फार्मूला में, एरिया रिजल्ट होल्ड करने के लिए एरिया वेरिएबल भी सिंगल टाइप का है। यहाँ पे हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि बेस और हाइट में क्या दें। पहले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू देंगे, टेक्स्ट बॉक्स की चीजें टेक्स्ट होती हैं, स्ट्रिंग होती है, देखिए जैसा, तो उसको वैल मेथड क्या करता है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है जैसा हम देंगे। जैसे 7 दूंगा तो इसको न्यूमेरिकल 7 में कन्वर्ट करेगा, 7.5 में करूंगा तो सिंगल टाइप के न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके बेस को दे देगा। वैसे ही वेल सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हाइट को दे देगा, और दोनों यहाँ पे कैलकुलेट होकर के मल्टीप्लाई होकर बाय 2 के बाद जो रिजल्ट बनता है एरिया पे आएगा, और ये हमको चौथे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। बटन 3 पे हम टेक्स्ट बॉक्स के से एंट्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट बॉक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं और एक ही स्ट्रिंग दिया मैंने एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल। ये इनपुट बॉक्स के अंदर आएगा, उसके टाइटल बार के लिए मैंने कुछ नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट उसमें ओके और कैंसिल बटन आएंगे इनपुट बॉक्स में, और एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जिसमें वैल्यू हम एंटर कराएंगे। इसमें सेकंड इनपुट बॉक्स है जिसमें हाइट वैल्यू लेंगे, और इनपुट बॉक्स के थ्रू ही जब हाइट वैल्यू दे रहे हैं तो बेस और हाइट में जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो जब कैलकुलेशन यहाँ पे एरिया वाले फार्मूला में लगा रहे हैं बेस और हाइट वेरिएबल बी और एच को, तो कन्वर्ट टू इंटीजर में फंक्शन के अंदर, कन्वर्जर फंक्शन के अंदर बेस और हाइट को मैंने रख दिया है। यहाँ की वैल्यू
मैं पॉइंट में भी दूंगा तो कन्वर्ट टू इंटीजर राउंड ऑफ करके इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा और टोटल रिजल्ट को 2 से डिवाइड करके एरिया में रख देगा। इस एरिया वेरिएबल को मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन के अंदर हम प्रिंट कराएंगे। देखिए पहला डबल कोट में जो स्ट्रिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ये मैसेज बॉक्स में एज इट इज आएगा, फिर एरिया वेरिएबल का रिजल्ट भी आएगा, ये रिजल्ट एज ए टेक्स्ट होगा प्लस ये स्ट्रिंग, दोनों को कॉन्केट कर देगा एम्परसेंड का साइन, इधर का स्ट्रिंग कंबाइन होकर के आएगा। तो चलिए इसका इफेक्ट हम रन करके देखते हैं, डिबग करके देखते हैं। इस बटन के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 में, क्योंकि यहाँ मैं 12 और 6 बेस और हाइट वेरिएबल की वैल्यू कोडिंग में इनिशियलाइज कर दिया हूँ। वो रिजल्ट 36 थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में ही आना है। अगर हम यहाँ पे देते हैं, फिर से मैं 12 और 6 दे रहा हूं, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई किया 72 बाई 2 36 चौथे टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। इसको थोड़ा चेंज करिए, इसको लिखते हैं हम मान लो 12.6 और इसको लिखते हैं 6.4। अभी मैं बटन 2 पे जा रहा हूं जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स को वेल मेथड के अंदर दिए हैं। अब इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेगा पूरे पॉइंट के साथ, क्योंकि वेल मेथड पॉइंट वाला है तो इसको सिंगल में ही कन्वर्ट करके दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय 2 करिए। ये दोनों को एज इट इज लिया, सिंगल में लिया, वेल ने कन्वर्ट किया उसको और बाय 2 के बाद जो रिजल्ट आता है यहाँ पे दिखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इसमें इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेंगे। इसको जब क्लिक करेंगे तो एंटर बेस वैल्यू ऑफ ट्रायंगल यहां हम दे सकते हैं। मैं सपोज फिर से 12 भी देता हूं। ओके, फिर से मांगेगा हमसे यही कुछ कैलकुलेशन में या कुछ यहाँ पे एंट्री में गड़बड़ी है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, कुछ गड़बड़ होने पे इनपुट बॉक्स एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल रेड मार्क है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमको ये जो पॉइंट लगा हुआ है इस लाइन को हमको देखना पड़ेगा कि क्या गलत है इसमें। ये जो मार्क है जहां भी लगता है हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, कोई मिस्टेक है उसे दूर कर लेना चाहिए। अभी देखें स्पेस देने के बाद वो हट चुका है। अभी फिर से डिबग करते हैं। पहले मैं इसको रन मोड से बाहर आता हूं और वापस डिबग मोड में जा रहा हूं। हमें देखना है थर्ड टेक्स्ट बॉक्स का इफेक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने दिया 12 बेस वैल्यू और हाइट वैल्यू देता हूं 6। ओके, तो बी और एच में गया और वो सी इंट से इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और एरिया रिजल्ट को मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन के अंदर कैलकुलेट करके दिखा दिया काउंटेट करके। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कई तरीके से किए, 3 तरीके से किए। डायरेक्ट इनिशियलाइज करके किए, टेक्स्ट बॉक्स से एंट्री करके किए और इनपुट बॉक्स फंक्शन के थ्रू भी एंट्री करके किए। तो ऐसा आप करके देखिए। एक ही प्रोग्राम, एक ही कैलकुलेशन को कई अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आगे भी ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम करेंगे।